हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के इस कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि ये एनसीईआरटी का निचोड़ प्रश्न है। एनसीईआरटी का निचोड़ प्रश्न है। अगर आप इसे सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में, अगर आप इसे सॉल्व करके जाते हैं, जब एग्जामिनर जब भी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन देता है, वो हमेशा एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के इस कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। बस आपका ट्रिग्नोमेट्री 80% कवर कर लेंगे आप। अगर इन प्रूविंग को सॉल्व करके जाते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के 80% क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, हम एक एक को कराएंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इस साइड से चलना है, हमें इसे लाना है। cos थीटा माइनस कॉट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। हमें किसी एक साइड से चलना है, किसी एक साइड में पहुंचना है। तो सबसे पहले हम एक साइड डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइड हमें लेना है। हल हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस लेने पर आप इच्छा, आप कोई भी साइड चुन सकते हैं, जिस साइड से आपको ज्यादा इजी लगे, जिस साइड से लगे कि आपको हम इस साइड से ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं, तो आप उस साइड को इसमें चूज कर लीजिएगा। हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जब भी इस तरह का कोई प्रश्न हो जो लगे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग का प्रश्न जो आपको लगे कि नहीं आएगा, ये हमसे ये नहीं आएगा, तो आप उसमें सीधी बात, उसमें आप साइन कॉस में बदल दीजिए। जितनी चीज दी है सबको आप साइन कॉस में बदल दीजिए। कॉसेक थीटा का रिलेशन साइन कॉस से होता है। कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इतने का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा एलसीएम बन रहा है, तो साइन थीटा को एलसीएम बनाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इतने का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर इसमें भी बांट देंगे, स्क्वायर इसमें भी बांट देंगे, दोनों को स्क्वायर उन दोनों का स्क्वायर दे देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब हम इस चीज को दो बार लिख सकते हैं। इस चीज को दो बार कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा, आपने एक आइडेंटिटी को पढ़ रखा है। आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा दिया है। जब हम उस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को उसी तरह पढ़ा रहने दीजिए। ऊपर वाला क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए इधर ये है, बी इधर ये है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक से एक चला जाएगा, आप इसको इससे काट दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यही है हमारा आरएचएस। हमने एलएचएस से
एलएचएस को लेकर हमें आरएचएस तक आना था, तो एलएचएस को लेकर हम आरएचएस तक आ गए। अगर आपको एलएचएस ना सही लगे, एलएचएस ना सही लगे तो आप आरएचएस से भी चल सकते हैं। आपकी इच्छा, वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड से चलना पसंद करते हैं या किस साइड से आपको ज्यादा इजी लगता है। तो आप साइड को अपने अनुसार चुन सकते हैं कि आप किसी भी साइड से चल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न देखेंगे। आप इसको एक, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट मार दीजिए ताकि आपको याद रहे। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या था? दूसरा नंबर हमारा प्रश्न था, दूसरा नंबर हमारा प्रश्न था cos ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए 2 sec ए। हमारा यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न है वो है cos ए बाई 1 प्लस cos ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। हमें एक साइड ये दिया है, एक साइड ये दिया है, हमें किसी एक साइड को लेना है, दूसरे साइड तक पहुंचना है। अब अगर आप इस साइड को लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा गुणा भाग करना होगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा कि हमें, हम इसमें क्या क्या जोड़े और क्या क्या घटाएं। तो आप सिंपल सा है, आप एलएचएस को लीजिए। एलएचएस को लेंगे हम यहाँ पे, एलएचएस को लेंगे हल, हल एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, एलएचएस, हम यहाँ पे एलएचएस को लेंगे। एलएचएस क्या है? cos ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos ए। अब अब हम एलएचएस को ले लिए, एलएचएस को ले लिया। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये cos ए जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 1 प्लस साइन ए जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाए, इधर से मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर से मल्टीप्लाई करेगा। तो cos ए आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये cos ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा cos ए 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब cos स्क्वायर ए को आप उसी तरह पढ़ा रहने दीजिए, cos स्क्वायर ए हमारे पास उसी तरह पड़ा रहेगा प्लस, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे साइन ए है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए। ठीक, डिवाइड में, डिवाइड में आप इसको उसी तरह पढ़ा रहने दीजिए, जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, cos ए 1 प्लस साइन ए। अब हमने एक, अभी पहले प्रश्न में हमने आपको बताया कि हमने एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जब स्टार्ट किया गया होगा तभी हमने एक आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी क्या थी? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, cos साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस, और ये 1 तो है ही है, ये 1 प्लस ये 2 साइन को 2 साइन ए लिख दीजिए। नीचे क्या था हमारा? cos ए 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी होगा, 2 यहाँ पे भी होगा, तो हम 2 इसमें से कॉमन लेंगे,
ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी है, 2 साइन ए है तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा साइन ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, कट गया, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, कट गया, ठीक। अब बचेगा हमारे पास 2 कॉस ए, ये 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, यही है हमारा RHS, यही हमें प्रूफ करना था। हम एक साइड को लेकर LHS को लेके हम RHS तक पहुंच गए। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा था ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रूविंग के प्रश्न है, और ये पूरे प्रश्न जो है, जो पांचों प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का, अगर आप इन्हें सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में, तो आप अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो पहले ही आप ट्रिग्नोमेट्री के 80% प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 80 क्या, आउट ऑफ 100 सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा उसमें प्रूविंग नहीं, कुछ वैल्यूज पूछ लेता है। थर्ड नंबर हमारा प्रश्न क्या था, थर्ड नंबर प्रश्न था हमारा रूट में, थर्ड नंबर प्रश्न था हमारा रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो है रूट में 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। हमें किसी एक साइड से चलना है, हमें दूसरे साइड तक पहुंचना है। जब भी आपको प्रूविंग में, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग में रूट वाला प्रश्न दिख जाए, रूट वाला प्रश्न दिख जाए, तो आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, जब भी आपको रूट में दिख जाए ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग प्रश्न, जब भी आपको रूट में दिख जाए तो आप परमेयीकरण सीधे कुछ ना कीजिए, उसमें डायरेक्ट उसमें परमेयीकरण करिए। रूट वाला हमेशा हमेशा साइड इस, ये जो रूट वाला है, ये रूट वाले प्रश्न जितने होते हैं, जब भी आप इनमें प्रूफ करना हो तो, और एक साइड जब आपको चुनना हो तो आप सीधे इसमें आप LHS को चुनिए, LHS को चुनिए, जिधर रूट हो आप उसको चुनिए। तो हल रूट किधर है, इसमें LHS में है, तो हम LHS को लेंगे, LHS को लेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। हमने आपको क्यों कहा कि रूट, हमेशा आप रूट वाले प्रश्न को, रूट वाली साइड को ही लेना चाहिए। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में रूट वाला प्रूविंग दिखे तो आपको रूट वाला साइड ही क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इसमें सिंपल से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें जब भी आपको रूट वाला दिखे तो आप सीधा इसमें परमेयीकरण कर दीजिए। अब इसमें हम परमेयीकरण करेंगे, तो परमेयीकरण जब हम करते हैं, जब भी हम किसी चीज का परमेयीकरण करते हैं तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, जो हर होता है, जो हर होता है उस हर को हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, बस बस जब बीच का चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं हम। अब ये 1 प्लस, पहले आप उसको जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब हमने कहा जो हर होता है, जो हर होता है उसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, लेकिन उसमें का जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है आप उसको बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे आप प्लस में करेंगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। परमेयीकरण जब भी करें तो हर का करें परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करेंगे, जो हर लिखा हुआ उसको सेम लिखेंगे, बस जो बीच का चिन्ह है उसको बदल देंगे। अब ये 1 प्लस साइन ए है, ये भी 1 प्लस साइन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये कैसे हो जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन है और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में हमारे पास ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास ए माइनस बी है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ए। ठीक, अब ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा रहने दीजिए, साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री जब भी स्टार्ट किया गया होगा आपकी क्लास में, तो आपको एक आइडेंटिटी को बताया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा मतलब ए, थीटा ही है, साइन स्क्वायर थीटा दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आइडेंटिटी को क्या पढ़ा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें अगर कॉस को निकालना होगा, जब हम कॉस को निकालेंगे, कॉस को निकालेंगे तो ये जो साइन है ये इधर आएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ से साइन को निकालेंगे, जब हम साइन को निकालेंगे, साइन को निकालेंगे, कॉस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप इन दोनों को याद रखिए। जब भी हमें कॉस स्क्वायर ए कहीं पे दिखे तो हम उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अगर हमें साइन स्क्वायर ए दिखे तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो हम वहां पे लिख सकते हैं 1। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। अब ये दोनों में स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को हम एक में करेंगे, एक में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, इन दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों का स्क्वायर एक साथ कर दिया। तो अब ये स्क्वायर है और ये रूट है। जब भी रूट के अंदर स्क्वायर होता है, रूट के अंदर स्क्वायर होता है, या तो रूट के ऊपर स्क्वायर होता है, तो रूट को हटा देता है, रूट को काट देता है, रूट को काट देता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि ये जो स्क्वायर है ये रूट को काटता क्यों है? रूट को जो है काटता क्यों है? ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर। ये जो रूट है, ये ये जो स्क्वायर है ये रूट को काटता क्यों है? रूट की वैल्यू आपने कहीं ना कहीं किसी भी क्लास में सुना होगा कि रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। जब आप रूट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जब आप रूट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी, जब आप रूट की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर तो पहले से था, रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, 2 इंटू, जब पावर का भी पावर होता है, जब पावर का भी पावर होता है, यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, ये तो पहले से था। अब हमने रूट को निकाला है, रूट को निकाला है तो रूट 1/2 होता है, रूट 1/2 होता है। जब पावर का भी पावर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, पावर का भी पावर होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई करता है। 2 और 1/2, 2 और 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। वही चीज तो हम यहाँ पे डायरेक्ट किए हैं, वही चीज हम डायरेक्ट किए हैं। ये छोटा छोटा चीज है, आप इसको याद रखिएगा। कैसे होगा हमने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे ये स्क्वायर जो है ये रूट को काट देता है। अब आप इस कॉस को, जी जो ये पूरे का डिवाइड है, आप 1 में भी बांट दीजिए, साइन में भी बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए।
ये जो 1/cos a है, 1/cos a है, ये क्या होता है? 1/cos a जो होता है वो sec a होता है हमारा, 1/cos a होता है sec a, और ये जो ये sin a/cos a है ये होता है tan a। तो हम ये 1/cos a को क्या लिख सकते हैं? sec a प्लस sin a/cos a को हम क्या लिख सकते हैं? tan a। यही है हमारा RHS। प्रूविंग का, ये जो प्रूविंग के प्रश्न होते हैं, जो प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को याद करिए। बाकी प्रूविंग प्रूविंग जितनी इजी होती है उतना उतना और कुछ नहीं इजी होता है, बस आपको प्रूविंग को ध्यान में रखिएगा। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब 3 को करा दिया है, हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 को भी हम करा दें। हमारा चौथा जो प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है हमारा साइन थीटा। चौथा प्रश्न है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। हमें एक साइड से चलना है, दूसरे साइड में आना है। हमें किसी एक साइड को लेना है, दूसरे साइड तक पहुंचना है, तो हम LHS से चलेंगे। LHS से इसलिए चलेंगे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइड चुनने में प्रॉब्लम हो, साइड चुनने में प्रॉब्लम हो कि हम कौन से साइड को चुने, तो आप देखिए कि किस चीज में किस साइड में ज्यादा टर्म में लिखा हुआ है। अब इधर देखिए एक ही टर्म में लिखा हुआ है, खाली tan थीटा लिखा हुआ है। इधर देखिए sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ है। तो आप जिधर ज्यादा लिखा हो उस साइड को हमेशा चुनिए। उस साइड को चुनने से क्या होगा कि हम उसमें बहुत ज्यादा हेर फेर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर कर सकते हैं, तो हम उसमें उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजी तरीके से। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, हमको क्या मालूम। जब तक आप इसमें रहेगा तो आप इसमें कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं। तो हम इसमें LHS को लेंगे पहले हल। LHS को लेंगे, LHS हमारा क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। LHS को हमने ले लिया है, LHS को ले लिया है। अब आप इस प्रश्न को ऊपर से नीचे तक देखिए, एक बार ऊपर से नीचे तक देखिए, आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसमें। हम इस प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको ऊपर से साइन थीटा यहाँ पे भी दिख रहा है, साइन थीटा यहाँ पे भी दिख रहा है। फर्क क्या है? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, इसमें 2 मल्टीप्लाई में है, इधर कुछ नहीं है। उसी तरह हाल नीचे वाले में भी बस थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो गया है। तो हमें ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो हम ऊपर वाले में साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। जब हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2। यहाँ पे एक साइन थीटा निकल गया, 3 था साइन थीटा, साइन थीटा 3 था, एक निकल गया तो बचेगा 2। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई। उसी तरह नीचे नीचे हमें कॉस दिख रहा है कॉमन, तो हम नीचे कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा। अब यहाँ से हमने कॉस ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस कॉस थीटा तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा -1। अब ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा। हमें tan थीटा ही लाना था, तो tan थीटा तो हमने ला दिया, tan थीटा तो हमने ला दिया, लेकिन ये अभी ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है वो बचा हुआ है। तो किसी प्रकार अगर हम इसको, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको 1 के बराबर ला देते हैं, 1 के बराबर ला देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर हम ये tan थीटा तो हमारा आ गया, हमें tan थीटा लाना था, हमने tan थीटा ला दिया है, लेकिन बीच में ये चीज हमें परेशान कर रही है।
अगर हम किसी तरह से ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को 1 के बराबर ला देते हैं, इसको हम 1 के बराबर दिखा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करके tan थीटा हो जाएगा। तो आपको इधर जो लिखा हुआ है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो करना है आपको इधर ही करना है, इसको आप देखिए ही मत कि है भी या नहीं है। आप इधर देखिए बस, tan थीटा को tan थीटा पड़ा रहने दीजिए, इसके साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इस ऊपर या नीचे वाले में से आप किसी एक में से आइडेंटिटी का प्रयोग करके, या तो आप ऊपर वाले में आइडेंटिटी का प्रयोग करिए या तो नीचे वाले में, एक में प्रयोग करके बदल दीजिए। आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 2 को आप पढ़ा रहने दीजिए, 2 को पढ़ा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा नीचे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा रहने दीजिए, नीचे कुछ नहीं करना है आपको, नीचे जो लिखा हुआ है उसको उसी तरह पढ़ा रहने दीजिए। ये tan थीटा, अब ये 1 को पढ़ा रहने दीजिए, ये जो -2 है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आप कहीं पे भी करिए, कोई भी चिन्ह के साथ आप मल्टीप्लाई करिए माइनस का, वो बदल देगा। माइनस का अगर हम प्लस के साथ करेंगे तब बदल देगा चिन्ह को, अगर हम माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बदल देगा। माइनस के बाद बहुत ज्यादा पावर होती है, वो किसी को भी कभी भी कहीं पे भी हटा सकता है। -2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ करेंगे तो ये आएगा -2, यहाँ पे 1 प्लस में था, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में हो गया। अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा प्लस, 2 है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा को पड़ा रहने दीजिए, tan थीटा ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, tan थीटा को पड़ा रहने दीजिए। अब जो घट रहा है उसे घटा दीजिए, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दीजिए। अब ये -2 में से 1 जुड़ेगा, -2 में जब 1 जुड़ेगा तो ये बचेगा -1 है, और ये प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम पहले इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे -1 बचेगा तो -1, नीचे क्या है, नीचे जो था उसको पड़ा रहने, नीचे छूना ही नहीं था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये कट गया तो बचेगा 1, tan थीटा 1। हमने यहाँ पे ही बताया था अगर हम किसी तरह से इसको 1 के बराबर ला देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, हमने इसको 1 के बराबर ला दिया, जब tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा tan थीटा। यही है हमारा RHS, हमें इसी को प्रूफ करना था, हमें इसी को लाना था। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा दिया था, हमें tan थीटा लाना था तो हमने इसको ला दिया। ये प्रश्न जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, बस आपको छोटे छोटे चीजों को याद रखना है, और इसमें कुछ है नहीं आपको कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा, कुछ नहीं, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। आप इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पिछले साल के प्री बोर्ड में 6 नंबर का आया था, जो लास्ट प्रश्न है हमारा वो वो जब भी पूछता है वो हमेशा 6 नंबर का, वो 6 नंबर का प्रश्न है ही, वो जब भी देगा वो हमेशा 6 नंबर में ही देगा। लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर
7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड जब भी देता है इसे, ये हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर का प्रश्न है। हमें इसे साइन ए दिया है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, हमें ये दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरफ हमें आना है, एलएचएस को उठा के आरएचएस तक हमें पहुंचना है। आरएचएस क्या है हमारा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। हम एक एलएचएस को लेंगे, आरएचएस तक पहुंचेंगे। हल। ये भी प्रश्न जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना होगा। एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या है हमारा, एलएचएस है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये है हमारा एलएचएस। एलएचएस अब यहीं पे कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि इस जो दिया है कॉसेक ए और ये सेक ए, इन सबको साइन कॉस में बदल देते हैं, सबको साइन कॉस में बदल देते हैं। यहीं पे उनकी छोटी सी गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जब आप साइन कॉस में बदलेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, आप इसके प्रश्न को कई तरीके से लगा सकते हैं, तो आप इसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसलिए इसका नॉर्मल सा जो प्रश्न सोल्यूशन होगा, आप ये यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। जब हम साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस हमने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए था साइन ए, बी था कॉसेक ए, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए सेक ए। ठीक, 2 कॉस ए सेक ए। अब कुछ आइडेंटिटी को आप साथ में कर लीजिए, जैसे ये कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक को कर लीजिए एक साथ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ से हम कर लेंगे सेक को, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, और यहाँ पे साइन है, जब साइन का मल्टीप्लाई हम 1 बाई साइन से करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2। उसी प्रकार यहाँ पे भी कॉस ए और सेक ए का मान होता है 1 बाई कॉस ए, जब कॉस ए 1 बाई कॉस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 2। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। ठीक, प्लस अभी हमने बोला कुछ आइडेंटिटी को साथ में करते हैं। आइडेंटिटी जो फिक्स वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू देते हैं 1 को, ये तो 1 दे रहा है, लेकिन ये जो कॉसेक ए स्क्वायर प्लस सेक ए स्क्वायर, इसका तो आइडेंटिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, इसमें जो आइडेंटिटी का कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसका जिसके साथ रिलेशन होता है हम उसको लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए होता क्या है, हमने 3 आइडेंटिटी को पढ़ा हुआ है, तो हमारा जो दूसरा आइडेंटिटी था, पहला आइडेंटिटी तो यही होगा, दूसरा आइडेंटिटी था वो होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए
बराबर 1। ठीक, हमें यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए निकालना है, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। उसी प्रकार हमें सेक का निकालना है, सेक का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर का 1। हमें सेक का निकालना है। अब इसको ये माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें कॉसेक ए का निकालना था मान और सेक स्क्वायर ए का निकालना था, तो हमें कॉसेक का भी निकाल दिया, सेक का भी निकाल दिया। कॉसेक का जो मान होगा, कॉसेक का मान हमने निकाला है 1 प्लस कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक का निकाला है हमने 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये दो, यहाँ पे भी दो, दो दो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये जब दो है, ये दो से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4। अब 4 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 1 2 3, 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें इसी चीज को प्रूव करना था, यही है हमारा RHS। हमें दिया था साइन ए, साइन दिया था साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दिया था, और हमें लाना क्या था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। हमें ये LHS से चल के RHS तक पहुंचना था, तो हमने LHS से चल के RHS तक, हम LHS को लेके RHS तक पहुंच गए। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराया जो कि ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी का निचोड़ प्रश्न है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अगर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग के 80% प्रश्न को आप बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है।